नमस्कार दोस्तों। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को अपने घर से बहुत ज़्यादा शिकायत होता है। किसी पति को अपने पत्नी से शिकायत होता है, बच्चों को अपने माँ से शिकायत होता है, भाई को अपने बहन से शिकायत होता है। मतलब शिकायत शिकायत शिकायत। तो इसी सापेक्ष मैं आप लोगों के साथ एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक पति को अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा शिकायत होती थी। वो हर बात में अपने पत्नी से शिकायत करता, थोड़ी सी भी गलती हो जाती इतना बोलता कि यदि तू ऐसे ही करती रहेगी, मैं तुम्हारे बच्चे और तुमको छोड़कर पास वाले मंदिर में चला जाऊंगा और साधु बन जाऊंगा। तो इस बात से उसकी पत्नी हमेशा घबरा जाती थी, क्योंकि 2 बच्चे थे, पालने पोसने वाला भी होना चाहिए। तो बार बार उसका पति छोटी छोटी बातों को उसको क्या करता था, प्रताड़ित करता था। हर बात में उसको बोलता था कि तू ऐसी करेगी तो मैं चला जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। खाने में नमक कम हुआ, साधु बन जाऊंगा। खाना लेट हो गया, साधु बन जाऊंगा। कुछ गलती हुई, साधु बन जाऊंगा। इस बात से उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसी दौरान जब उसका पति घर में नहीं था तो एक साधु भिक्षा मांगने आया। जैसे ही उसकी पत्नी साधु को भिक्षा देने गई, साधु ने उसका चेहरा देखा और कहा, क्या हो गया बेटी, क्यों इतने ज़्यादा दुखित हो, क्यों इतने ज़्यादा तनाव में हो। उसकी पत्नी बोलती है, क्या बताऊं बाबा, मेरे जो पति देव हैं हर छोटी छोटी बात पर मुझे छोड़ने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं पास वाले मंदिर में जाकर साधु बन जाऊंगा। तो जो बाबा थे वो हंसते हैं, अरे किस बात में आ गई हो बेटी, वो तो सिर्फ तुमको डराने के लिए ऐसी बोलता होगा। और बात सही थी, वो डराने के लिए ऐसी बोलता था। लेकिन एक दिन दोपहर को उसका पति बाहर से जब काम करके थक कर आता है और खाने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो भड़कने लगता है कि तुमको समझ नहीं आता, रोज़ रोज़ बोलता हूँ, तुमको अपने गलती से सीखना चाहिए। तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुमको आज ही छोड़कर जाऊँगा। तो साधु की बात उसकी पत्नी को तो याद था। वो बोलती है, आपको जहाँ जाना है जाइए, जहाँ जाना है आप जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इतना सुनकर उसका पति भौचक्का रह जाता है। अरे क्या हो गया भाई, मैं तो इसको डराने के लिए बोलता था, लेकिन आज तो ये सही में बोल दी। अब आ गया पति अपनी ईगो पर और वहाँ से वो निकल जाता है पास वाले मंदिर के लिए। अब जैसे ही मंदिर वो जाता है, वहाँ साधु लोग उसके कपड़े को उतरवा देते हैं और कहते हैं, बेटा ये वाला कपड़ा छोड़ो, आप गृहस्थी को त्याग चुके हो, अब आपको ये फटा पुराना कपड़ा पहनना होगा। और इस प्रकार वो कपड़ा पहनता है और इस प्रकार वो साधुओं के पीछे पीछे भिक्षा मांगने को चला जाता है। शाम होते होते लौटता है थका हारा और भूख तो बहुत ज़ोरों से लगती रहती है उसको। और जैसे ही देखते हैं भोजन को, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये क्या है, ये तो सड़ा गला भोजन मैं नहीं खा सकता। साधु लोग हंसते हुए बोलते हैं, बेटा आज तो बहुत अच्छी भिक्षा मिली हम लोग को, कहीं दिन तो इतना भी हम लोग को नहीं मिलता है, भूखे पेट सोना पड़ता है। तब उस इंसान का दिमाग खुल जाता है, खाना छोड़ता है और उसी रात को वो अपने घर जाता है। और घर में बेड़ियाँ तो लगी हुई थी, घर के बाहर सोता है। और जैसे ही पत्नी सुबह उठते ही दरवाज़ा खोलती है तो अपने पति को थके हालत में देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है। और उसकी पति शर्मिंदा होते हुए अपनी पत्नी से कहती है
कि मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि जितना आपको घर में सुख सुविधाएं प्राप्त होती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। भले हम लोग अपने माँ, अपने पत्नी, अपनी बहन को छोटी छोटी बात के लिए सुनाते हैं, मिर्च कम हो गया, वो कम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन आप लोग सोचो तो यार कि कितना वो अपने घर को कितना प्यार से वो भोजन बनाती होगी। इस बात को हम लोग को समझना है। और मैं दिल से बोलता हूँ कि जितना आप घर में खुश होना उतना बाहर में खुश नहीं हो सकते हो। धन्यवाद।